हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 11th के ज्योग्राफी में दो किताब है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। और ये दोनों बुक का इम्पॉर्टेंस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये दोनों बुक मस्ट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की दे रहे हो तो ज्योग्राफी के लिए ये दोनों बुक आप करते ही हो। ट्वेल्थ थोड़ा देर के लिए आप छोड़ भी दो, लेकिन 11th वाला दोनों बुक आप छोड़ते नहीं हो, आपको ये दोनों बुक करना ही करना है। तो इस बुक को हम करा रहे थे। तो इस बुक में पहला चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है इंडिया लोकेशन के बारे में। सेकंड चैप्टर हम डिस्कस करेंगे कि भारत का जो स्ट्रक्चर है और भारत की जो फिजियोग्राफी है वो कैसी है, क्या क्या इसमें मिलते हैं। पहाड़ मिलते हैं, पठार मिलते हैं, मैदान मिलते हैं, उसके बाद उत्तरी उत्तरी मैदान हो गया, उसके बाद आइलैंड्स मिलते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न प्लेन मिलता है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, कैसे बना, क्या कौन कौन से फोर्स लगे जिसके कारण ये बना, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में टॉपिक कौन कौन है, पहले ये टॉपिक देख लीजिए। नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, नदर्न प्लेन, उसके बाद है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन और द आइलैंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आपको कोई भी डाउट्स हो तो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 9582062485। सारा एनसीईआरटी हम कवर करें, लेकिन एनसीईआरटी में भी पहले हम किसको कवर करेंगे, पहले हम उस पर्टिकुलर बुक को कवर करें जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है एग्जाम में। ज्योग्राफी में क्लास 11th 12th, पॉलिटी में क्लास 11th 12th, पहले 11th का सिंपल 11th में भी वो बुक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाला बुक, और ज्योग्राफी में 11th का दोनों बुक, उसके बाद साइंस 9 10th, उसी तरह हिस्ट्री में हम सीधा 12th का तीनों बुक कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम में जो ज़्यादा ज़रूरी है, कराना तो हमको सारा है, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले उसको कवर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अगर आपको एनसीईआरटी का कोर्स या कोई और भी कोर्स चाहिए तो इस नंबर पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात की गई है कि हमारा अर्थ यानी पृथ्वी का जो फॉर्मेशन हुआ है लगभग 460 मिलियन साल पहले हुआ है, यानी 86 करोड़ साल पहले हुआ। और जब से इसका जन्म हुआ है उसके बाद से बहुत सारे इसमें बदलाव आए हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस बहुत सारे लगे हैं, एंडोजेनिक यानी आंतरिक बल लगे हैं, और कोई बाहरी बल भी लगा है। और आंतरिक बल लगेंगे अर्थ के अंदर से, बाहरी बल लगेंगे तो अर्थ के स्ट्रक्चर में बहुत सारे बदलाव आएगा ना। तो अर्थ का जो शेप है वो भी बार बार बदलेगा। तो अर्थ का जो अभी प्रेजेंट शेप है उसमें दो फोर्सेस का अहम योगदान है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ये बाहरी फोर्स की बात करें, आंतरिक। आंतरिक में भी दो है, एक है डायस्ट्रोफिज्म और दूसरा सडन। डायस्ट्रोफिज्म बहुत स्लो प्रोसेस होता है। और ये देखिए, डायस्ट्रोफिज्म में दो होता है, एपायरोजेनिक जिसको हम कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग, इससे एपायरोजेनिक फोर्सेस के कारण कॉन्टिनेंट बनता है, लेकिन ओरोजेनिक फोर्सेस के कारण माउंटेन बनता है। ये दोनों टॉपिक याद रख लो प्लीज़। एपायरोजेनिक के कारण कॉन्टेंट बनता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, ऊपर और नीचे। और ओरोजेनिक के कारण या तो टेंशन, मतलब कोई फैलना चाहेगा तो टेंशन जनरेट होगा, और या तो कोई अगर किसी चीज़ को दबाते हैं, जैसे स्प्रिंग को दबाते हैं तो कंप्रेस करता है ना, सेम यहाँ पे कोई प्लेट दबाएगा तो उससे क्या होगा, कंप्रेशन जनरेट होगा ना दबाने से, ठीक है उसको। तो ओरोजेनिक से क्या क्या होता है, टेंशन और कंप्रेशन हो रहा है। ओरोजेनिक फोर्सेस क्या बनाता है, माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस है। उसके बाद वेदरिंग, एक्सोजेनिक में क्या क्या होता है, वेदरिंग होता है, जैसे फिजिकल वेदरिंग हुआ, केमिकल वेदरिंग हुआ, बायोलॉजिकल वेदरिंग हुआ। केमिकल मतलब कोई किसी से मिल गया और फिर क्या हुआ, वहाँ से हट गया। उसके बाद वेदरिंग का मतलब होता है कोई रिएक्शन होता है और वो वहाँ से हट जाता है। और इरोजन होता है, जैसे आइस से, रिवर वाटर से, सी से। तो कुछ बदल, जैसे मान लो कोई यहाँ पे कोई सॉलिड था, वो पहले इससे रिएक्ट किया, सॉलिड लिक्विड के साथ रिएक्ट किया और यहाँ से बह के कहीं और चला गया रिवर वाटर के द्वारा। तो इसका शेप जो पहले ऐसे था अब शेप ऐसे हो जाएगा ना। तो इसी को तो हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस, मतलब अर्थ के ज्योग्राफी में बदलाव आना। भाई वोल्केनो आया, पहले यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं था, यहाँ पे स्ट्रक्चर नया बन गया, ऐड हो गया, ऐड हो गया।
ज्वालामुखी का। अर्थक्वेक के कारण क्या हुआ, ये टूट गया, फट गया, दो पार्ट में बट गया। क्लियर। यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइमलाइन के बारे में डिस्कस कर सकते, थोड़ा देख सकते। सबसे पहले जो एरा था वो था प्री कैम्ब्रियन एरा, उसके बाद पैलेजोइक एरा, उसके बाद मेसोजोइक एरा, सबसे नया जो है सेनेजोइक एरा। सेनेजोइक एरा में हम टर्सरी और क्वाटरनरी पीरियड की बात करेंगे। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जब भी हम यहाँ पे अगर हम माउंटेन के बारे में बताएंगे ना, या प्लेन के बारे में बताएंगे ना, तो हम आपको बताएंगे ये माउंटेन ये प्लेन किस फेज में बना, सब कुछ आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए टर्शियरी फेज में ही कौन बना है, एंडस माउंटेन बना है, रॉकी माउंटेन बना है, ये सब। इवन हिमालय माउंटेन किस पीरियड में बना, टर्शियरी पीरियड में, ये सब हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्री कैम्ब्रियन पीरियड की बात करते हैं। प्री कैम्ब्रियन पीरियड में सब एक साथ था, जो लैंड बॉडी था पूरा एक साथ था। लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड उस समय नाम नहीं था, उस समय पूरे को एक साथ को हम बोलते थे फैंजिया, और वाटर बॉडी एक साथ था उसको बोलते थे पैंथलासा। लेकिन एक पीरियड आया लेट ट्राइएसिक पीरियड। ट्राइएसिक पीरियड कहाँ पे, आप देखो यहाँ पे मेसेजोइक में ट्राइएसिक पीरियड है। इस समय क्या हो गया, दो पार्ट में टूट गया पूरा अर्थ। कौन कौन पार्ट है, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। ये हम डिस्कस करेंगे अपने दूसरे वाले बुक में कि क्यों टूटा। इतना क्लियर है ना, दो पार्ट में टूट गया, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। तो जो नॉर्थ पार्ट में था उसको लॉरेशिया बोलते हैं, गोंडवाना लैंड दक्षिण भाग में था। तो इंडिया किसका पार्ट है, इंडिया है गोंडवाना लैंड का पार्ट, ये बात ध्यान रखिएगा, इंडिया पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अब आ जाता है कौन सा पीरियड, मेसेजोइक टाइम। मेसेजोइक टाइम की बात करते हैं तो लगभग 150 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट जो था वो नॉर्थ के तरफ मूव करना शुरू कर देता है, उत्तर के तरफ मूव करना शुरू कर देता है। क्लियर। और लगभग 15 मिलियन साल पहले इंडिया मेडागास्कर से अलग हो जाता है, मेडागास्कर जो है उससे अलग हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड आ जाता है लेट क्रेटेरियस पीरियड। लेट क्रेटेरियस पीरियड में इंडिया मूव करता रहता है रीयूनियन आइलैंड से। तो जो हमारे जो पेनिनसुलर पे आपको ब्लैक सॉइल दिखता है, ब्लैक सॉइल दिखता है, ये किसके कारण हुआ है, ये क्योंकि रीयूनियन आइलैंड के आसपास से मूव कर रहे थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्केनो आया, तो उसके कारण ये ब्लैक सॉइल आया है। हॉटस्पॉट यहाँ पे था, हॉटस्पॉट था, वोल्केनो आया था, डेक्कन लावा प्लेटू इसी के कारण बना है। और नैरो तेथिस सी क्या हो रहा था, नैरो हो रहा था क्योंकि इंडिया मूव कर रहा था और आगे, तो ये जो तेथिस सी बीच में था वो नैरो होगा ना, पतला होता जाएगा ना, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। टर्शियरी टाइम में इंडियन प्लेट और यूरासियन प्लेट टकराता है। इंडियन प्लेट इधर से, यूरासियन प्लेट वहीं पर आता है, टकराने देखो ये दोनों टकराएगा, और टकराने के कारण क्या होता है हम सबको पता है, हिमालय का फॉर्मेशन होता है। तो हिमालय का फॉर्मेशन किस समय की बात है, टर्शियरी टाइम की बात है। उसके बाद क्या होता है, टर्शियरी टाइम में हिमालय 3 फेज में बनता है। पहला है ग्रेट हिमालय, फिर है मिड हिमालय, फिर आउटर हिमालय, तीनों अलग अलग टाइम पीरियड में। जो ग्रेटर हिमालय बनता है ओलिगो इकोसीन पीरियड में, इयोसीन पीरियड में, मिड वाला मियोसीन पीरियड में, प्लिस्टोसीन पीरियड में आउटर हिमालय। और एक बारी मैं टाइमलाइन आपको दिखा चुका हूँ, आप उसमें देख लेना। जो सबसे उत्तर में है वो सबसे लार्ज वाला पार्ट है क्योंकि भाई पहले बन गया, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये बना। आउटर हिमालय को हम शिवालिक भी बोलते हैं। ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय तीनों अलग अलग फेज में बना है, ये ऑब्वियस बात है। उसके बाद नदन हिमालय प्लेन की बात करें, अभी हम इसके अंदर कुछ डिस्कस नहीं, अभी हम बस टाइम लाइन डिस्कस करें। नदन प्लेट किस पीरियड में बना, लेट प्लिस्टोसीन पीरियड में बना, और ये हिमालयन रिवर से जो सेडिमेंट्स आ रहे थे ना उसके कारण ये बन रहा था, क्योंकि ये तो ये आप देख सकते हो सबसे बच्चा है उसके हिसाब से। अब हम डिस्कस करेंगे हिमालयन माउंटेन के बारे में, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। छोटा छोटा हमारा वीडियो होगा जैसे, क्योंकि हम चाहते हैं हिमालयन माउंटेन वाले एक वीडियो में पूरा डिस्कस करें। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा एक वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ। क्लियर, पूरा कैसे 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 बटा सब कुछ ये पूरा एक वीडियो में आ जाएगा। नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालय, आसाम हिमालय, ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल, 7 समिट, कुछ कुछ मैं ऐसे टॉपिक भी डाल रहा हूँ जो बुक में नहीं है। बहुत चीज़ यहाँ पे ऐसा आपको मिलेगा जो आपको बुक में नहीं दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हमारा चैप्टर ख़त्म होगा, पूरा चैप्टर अगर ख़त्म हो गया
उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एमसीक्यू जो पहले बुक से बन रहा है वो एमसीक्यू, उसके बाद हम घटना चक्र से एमसीक्यू करेंगे। जो बुक से बन जा रहा है वो तो बन ही जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो बुक वाला है, क्योंकि बुक वाला रिलेटिवली थोड़ा हल्का हल्का होगा, ये हम सबको पता है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको कुछ एक्स्ट्रा मैं बताऊँ, पार्क स्ट्रेट, वेस्टर्न एंड सदर्न स्टेट, ठीक है। उसके बाद कुछ सुअर बाउल, ये सब कुछ है क्वेश्चन। और उसके बाद जब बाकी घटना चक्र से हम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो कर ही रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी डाउट हो या आपको ये इनरोल करना है इसमें, तो इसमें मैं बताता हूँ कैसे होता है। हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप है, क्योंकि हमारे पास अभी ऐप नहीं है, तो टेलीग्राम ग्रुप में आपका वीडियो डाला जाएगा, वहीं पे आपको ज्वाइन किया जाएगा। आप वीडियो देखना, थ्योरी होगा, एमसीक्यू होगा, उसके बाद हम लोग जो स्टैटिक वाला जो क्वेश्चन है, लॉन्ग वाला क्वेश्चन, शॉर्ट वाला क्वेश्चन, वो सब भी करेंगे। और उसमें एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है कि उसमें आप ग्रुप में आंसर अपना भेज भी सकते हो। और पहले तो सब लोग जो जो ग्रुप में होंगे ऑब्वियसली वो सीरियस होंगे, तो वो भी एक दूसरे के आंसर को देखेंगे और फिर मैं मॉडल आंसर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।